स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के, जिसकी आज पहली क्लास है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शशधर, शशिधर या फिर चांद और शिव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी 3 में मिस्टेक है। इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसमें भी मेरी मिस्टेक है। और 10 बजने को 15 मिनट है यहाँ की, यहाँ पर भी मिस्टेक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, अजवायन, बिहार, पराधीनता या फिर मुद्रिका। तो पुल्लिंग शब्द जो होने वाला है वो है हमारा बिहार। बिहार शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन में सोना, हस्ताक्षर, प्राण या फिर दर्शन। तो आप देखेंगे कि हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन जो है वो बहुवचन है और सोना जो है हमारा वो एक वचन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर दया करो में जो है हमारा संबोधन कारक हो जाएगा, यानी कि वो संबोधन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो तद्भव शब्द होने वाला है, शांति, काज, जल्दी या फिर ताप। तो तद्भव शब्द है हमारा काज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे के सारे शब्द तत्सम हैं। पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाक या फिर 90 स्वर्णकार। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नलिन और राजीव जो हैं वो हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों और कब जो कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों और कब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय में संधि जो है वो मदिरा प्लस आलय होगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आंसर जो है हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है। तो सतसई में जो है हमारा गणनावाचक विशेषण का प्रयोग होगा, यानी कि गणना हो रही है। अगला क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, यानी कि राधा ने दूसरे से लिखवाई है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया होती है। तो हमारी जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट में प्रत्यय हो जाएगा हमारा आहट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण शब्द में जो उपसर्ग है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित शब्द में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि रक्त से रंजित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा अर्थ हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक कंजूस होना। तो अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो बताएंगे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रौद्र रस, बीभत्स रस, वीर रस और भयानक रस। तो क्रोध जो है वो हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन,
सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बताएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो कौन सा अलंकार है जिसमें कि समान धर्म का होना जरूरी होता है, वो है हमारा उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो नहीं है वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें नहीं है लिखा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ब्याज, यानी कि भाग के जो अर्थ हैं बांटना, विभाजन, हिस्सा तीनों होते हैं, ब्याज जो है भाग का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल, दोनों एक ही नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, राम अभी सोएगा। तो इसमें राम के बारे में बात की गई है, यानी कि कर्तृवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना यानी कि किसी भी साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा 5 नंबर का एक पैराग्राफ है, तो हम जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था एक भयानक परिणाम, दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपियन और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो चलिए, अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम 5 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, वे अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो हमने अभी पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसका जो हमें एक टाइटल बताना है। तो इस पैराग्राफ का शीर्षक हमारा हो जाएगा भारत की दुर्वस्था। तो शीर्षक पता करने के लिए किसी भी पैराग्राफ का आपको ऊपर की 2-3 लाइन या फिर लास्ट की 2-3 लाइन में से पता चल जाता है। ये एक ट्रिक होती है किसी भी पैराग्राफ के शीर्षक को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि भारत का जो पढ़ा लिखा समाज है वो अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुशिक्षित, यानी कि सुशिक्षित जो समाज है उसमें अरुचि की भावना है। चलिए पैराग्राफ के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो नहीं जो आता है हमारा निषेधवाचक में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो समुद्र का होता है रत्नाकर, ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघ, मेध, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। मेघ और मेध का है बादल और यज्ञ, यानी कि मेघ का मतलब बादल होता है, मेध का मतलब यज्ञ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का संकलन है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? यानी कि मीराबाई जी के गुरु जो थे वो संत रैदास थे। तो अगला क्वेश्चन यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो जो बांगरू भाषा है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो आज के 38 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच।